वेलकम मित्रों, इस वीडियो में हम लोग इंसिनरेटर के शटडाउन मेंटेनेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंसिनरेटर के मैकेनिकल मेंटेनेंस में एक जनरल फिटर का क्या काम होता है देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंसिनरेटर क्या है। इंसिनरेटर एक प्रकार का फर्नेस होता है जिसके अंदर हानिकारक हजार्डस गैस को जलाया जाता है। मित्रों, रिफाइनरी प्लांट के अंदर एक एसआरयू यूनिट होता है जिसको सल्फर रिकवरी यूनिट कहते हैं। इस यूनिट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S में से सल्फर को निकाला जाता है तथा इस प्रोसेस के अंत में भी थोड़ा सल्फर गैस बची रहती है। इस थोड़े गैस को भी अंत में इंसिनरेटर में भेजकर जला देते हैं तथा जलने के बाद यह स्टेग या चिमनी से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इंसिनरेटर H2S को वातावरण में जाने से रोकता है। अब हम लोग देखेंगे एक मैकेनिकल सुपरवाइजर जिसके टीम में जनरल फिटर होते हैं। ये लोग शटडाउन में इंसिनरेटर के अंदर क्या क्या मेंटेनेंस करते हैं। मित्रों, हम लोग जानते हैं शटडाउन में किसी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करने के लिए प्रोसीजर होता है, जैसे वर्क परमिट का व्यवस्था, प्रिपरेशन करना, इक्विपमेंट के सभी इनलेट आउटलेट को ब्लाइंडिंग करना, कन्फाइन स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट CSE का व्यवस्था करना, मैनवे के पास होल वाचर का होना, इक्विपमेंट के अंदर का गैस टेस्ट कराना। अंदर में सुपरवाइजर को चाहिए कि एस्केप फोल्डिंग टीम से एस्केप फोल्डिंग लगवाना, इक्विपमेंट के अंदर 24 वोल्ट का लाइटिंग का व्यवस्था करना, प्रॉपर वेंटिलेशन करना, प्रॉपर PPE का व्यवस्था करना, पर्सनल टॉक्सिक क्लिप का होना, अंदर तथा एक बाहर मल्टी गैस मॉनिटर का व्यवस्था करना, स्टैंड बाई SCBA एस्कावा का होना। इतना सब कुछ होने के बाद सुपरवाइजर अपने टीम को 2-3 मिनट का TBT मीटिंग करता है जिसमें बताया जाता है अंदर क्या काम करना है, कैसे करना है तथा काम के दौरान क्या क्या हजार्डस हो सकते हैं और उन हजार्ड से कैसे बचा जाएगा। हमेशा याद रखें मित्रों, TBT के बाद TBT पेपर पर अपना नाम, अपना ID तथा सिग्नेचर करना न भूलें, क्योंकि TBT पेपर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ऐसा न हो कि यदि आपके साथ इक्विपमेंट के अंदर कोई दुर्घटना होती है तो TBT पेपर से ही आपका नाम देखकर ही मुआवजा या अन्य लीगल कार्रवाई किया जाता है। यदि आप TBT पेपर पर साइन नहीं किए हैं और कन्फाइन स्पेस में चले गए हैं, यदि अंदर आपके साथ कुछ होता है तो कंपनी उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। इसलिए कन्फाइन स्पेस में एंट्री के पहले निश्चित रूप से TBT पेपर पर अपना नाम, अपना ID तथा सिग्नेचर करना न भूलना चाहिए। अब हम लोग इंसिनरेटर के अंदर प्रवेश करते हैं। मित्रों, यदि आप सुपरवाइजर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए इंसिनरेटर की अंदर वाली दीवार पर रिफ्रैक्ट्री होते हैं। इन रिफ्रैक्ट्री को मजबूती देने के लिए आयरन के एंकर प्लेट्स जगह जगह लगाए हुए होते हैं। क्योंकि इंसिनरेटर के अंदर चालू हालात में बहुत हीट होता है, इस हीट के कारण एंकर प्लेट डैमेज हो जाते हैं। तो सबसे पहले सुपरवाइजर को चाहिए कि एक वेल्डिंग टीम को बुलाकर
जितने एंकर प्लेट्स डैमेज है उनको वेल्डिंग कराएं। इस काम के लिए एक वेल्डर तथा एक फैब्रिकेटर की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार मित्रों इंसिनरेटर को अंदर एंकर प्लेट्स का मेंटेनेंस कर दिया जाता है ताकि रिफैक्ट्री टीम फिर से नया रिफैक्ट्री लगा सके। इंसिनरेटर के अंदर मुख्य काम नोजल्स की सफाई करना होता है। मैं अपना अनुभव बताता हूं मित्रों, इंसिनरेटर के नोजल्स इतने ज़्यादा चौक होते हैं कि इनको डी चौक करना यानी सफाई करना आसान नहीं होता है। किसी किसी नोजल्स में तो 2 आदमी दिन दिन भर लगा देते हैं। इसीलिए अच्छा से अच्छा टेक्निक अपनाएं। क्योंकि नोजल का साइज लंबा होता है तथा उसके अंदर कैल्शियम या अन्य एलिमेंट के पत्थर जैसे पदार्थ जम जाते हैं, इसलिए इनको तोड़ने के लिए हैमर, चिजल्स, न्यूमेटिक, हिल्टी, बड़ा स्क्रू ड्राइवर आदि का उपयोग करना चाहिए। हमेशा याद रखें हैमर ब्रास का होना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग का चांस होता है। कुछ नोजल्स इतना करने के बाद भी डीचॉक नहीं होते हैं, तो इनके लिए PWHT टेक्निक से बाहर से हीट करते हैं, फिर इनको डीचॉक करते हैं। इंसिनेटर में बाहर से बहुत से बर्नर लगे होते हैं। इनका भी मेंटेनेंस वर्क पाइप के हिसाब से किया जाता है। कभी कभी इनको खोलकर बाहर उतारकर भी सफाई किया जाता है। इनके गन को कॉटन, वायर ब्रश आदि से सफाई किया जाता है। लुकिंग ग्लास के नोजल्स को भी अंदर से कॉटन, वायर ब्रश आदि से क्लीन कर दिया जाता है तथा बाहर से इनके ग्लास को साफ कर देना चाहिए। तो इस प्रकार मुख्य रूप से किसी इंसिनेटर के मेंटेनेंस में निम्नलिखित काम होता है, जैसे इंटरनल एंकर प्लेट का मेंटेनेंस, अंदर से नोजल क्लीनिंग, बर्नर क्लीनिंग, लुकिंग ग्लास तथा इनके नोजल्स क्लीनिंग, रिफैक्ट्री फिक्सिंग। अब आपसे यदि क्लाइंट इंटरव्यू में पूछता है इंसिनरेटर क्या है, इंसिनरेटर का शटडाउन मेंटेनेंस कैसे करेंगे, तो आप अब आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।